हुआ है, उसके अंदर एक तलवार गड़ी हुई है और वो किसी तरह से उस तलवार को निकाल देता है। और ये कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि बहुत खास तलवार है जिसे आज से हजारों साल पहले बनवाया गया था। मॉर्गाना जो कि नर्क में यानी कि पाताल लोक में है, उसे पता चल जाता है कि किसी ने तलवार को निकाल लिया है। वही हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने दोस्त के पास यानी बीडर्स के पास उस तलवार को लेकर जाता है। इन्हें पता चल जाता है कि ये राजा आर्थर की तलवार है, लेकिन ये सिर्फ उसे नकली तलवार समझते हैं और बातों बातों में एलेक्स बीडर्स को अपना योद्धा बना लेता है। वही हमें जादूगर मर्लिन को दिखाया जाता है जिसने आज से हजारों साल पहले इस तलवार को बनाया था, पर वो इंसानों की दुनिया में एक बच्चे के रूप में रहता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और उसे भी एहसास होता है कि तलवार किसी ने निकाल ली है। इसीलिए वो एलेक्स के स्कूल में एडमिशन ले लेता है ताकि तलवार के आसपास रहे। जब स्कूल में एक टीचर बताता है कि 4 दिनों के बाद सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो मर्लिन डर जाता है और वो अब एलेक्स को बताता है कि 4 दिनों के बाद मॉर्गाना इस दुनिया में आ जाएगी और तलवार हासिल करने की कोशिश करेगी और हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब के सब मर्लिन का मजाक उड़ाते हैं। और अब रात को जब एलेक्स अपने घर पर होता है, तभी वहाँ पर एक शैतान उस पर हमला करता है जो मॉर्गाना ने उसको मारने के लिए तलवार वापस हासिल करने के लिए भेजा है। और इससे पहले कि वो शैतान एलेक्स को नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर मर्लिन आ जाता है जो अपने जादू से उस शैतान का खात्मा कर देता है। और इसके बाद एलेक्स को वो एक पर्चा देता है और कहता है कि तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में आके मिलना, और वहाँ से उल्लू बनकर उड़ जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त बीडर्स के साथ मर्लिन से मिलने के लिए जाता है। और अब मर्लिन उसे बताता है कि मोरागना के जो शैतान है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, वो सिर्फ रात को हमला करते हैं, उन्हें दुनिया नहीं देख सकती, उन्हें सिर्फ तुम या वो लोग देख सकते हैं जिन्हें तुम अपना योद्धा बनाओगे। और इसीलिए रात को उन्होंने तुम पर हमला किया था और दोबारा भी वो तुम पर हमला करेंगे। 4 दिन के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। उस दिन मोरागना अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आ जाएगी और उस दिन उसे पूरी दुनिया देख सकती है। वो तुम्हारी तलवार हासिल करने की कोशिश करेगी और अगर ये तलवार उसे मिल गई तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। दुनिया को तुम्हें बचाना होगा। एलेक्स कहता है कि मैं 12 साल का बच्चा हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, और वहाँ से जाने लगता है। और तभी मर्लिन अपने असली रूप में आ जाता है जिसमें वो बूढ़ा होता है। इसके बाद वो इन दोनों बच्चों को भविष्य दिखाता है कि मोरागना ने अगर तलवार को हासिल कर लिया तो ये दुनिया कैसी होगी। उस दुनिया में पूरा अंधकार होता है। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि उसे ही दुनिया को बचाना होगा, उसे ही चुना गया है। और अब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसे तलवार मिली थी और तभी वहाँ पर लैंस और काई आ जाती हैं, दोनों बच्चे जो इन्हें परेशान करते हैं। और वो एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो तलवार हमें दे दो। एलेक्स उस तलवार को उसी की जगह पर गाड़ देता है जहाँ से उसने निकाली थी। और वो लैंस और काई से कहता है कि अगर तुमने तलवार निकाल ली तो ये तलवार तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम तलवार नहीं निकाल पाए तो तुम्हें मेरा योद्धा बनना पड़ेगा। ये दोनों उसकी शर्त मान लेते हैं, तलवार निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन तलवार नहीं निकाल पाते। और अब शर्त के मुताबिक एलेक्स तलवार निकालकर इन दोनों के सर पर लगाता और कहता है कि अब तुम मेरे योद्धा हो। इसके बाद यहाँ पर मॉर्गाना के शैतान आ जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, पर जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इस दुनिया में इनके अलावा कोई भी नहीं है। दरअसल रात होने के बाद मॉर्गाना के शैतानों के आने के बाद दुनिया इन्हें नहीं देख सकती और ना ये दुनिया को देख सकते हैं। ये कार चुराकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और उसी कार से ये उन तीनों के तीनों शैतानों को जो इनका पीछा कर रहे होते हैं खत्म कर देते हैं। जैसे वो शैतान मारे जाते हैं पूरी दुनिया इन्हें दिखना शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर एलेक्स अपने दोनों नए साथियों को बताता है कि सब क्या हो रहा है। साथ ही उसे ये भी पता चल चुका है आज से हजारों साल पहले जिस राजा ने यानी कि आर्थर ने इस तलवार को निकाला था ये उसी का वंशज है। और अब एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि मैं टिंटिजल जा रहा हूँ, मुझे अपने पिता से बहुत सारे सवाल पूछने हैं और आखिरी बार मैंने अपने पिता को टिंटिजल में देखा था। एलेक्स अपनी मॉम को लेटर लिखकर टिंटिजल के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। और जब ये बस में होते हैं तो मार्लिन भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो भी इनका साथ देना चाहता है। उसे पता है कि मॉर्गाना को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पास जादुई ताकतें हैं, इसीलिए वो इन सब को लड़ना सिखाता है। वो पेड़ों को जिंदा कर देता है और जब ये उन पेड़ों से लड़ रहे होते हैं तो मॉर्गाना उन्हें अपने वश में करके इनके ऊपर असली का हमला करवा देती है। इसके बाद लैंस एलेक्स को धोखा देकर उसकी तलवार को हासिल करने की कोशिश करता है, पर तभी पेड़ों की जड़ें इन सबको बांध लेती है। यहाँ पर मर्लिन आ जाता है और बहुत मुश्किल से अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करने के बाद वो इन सबको बचा लेता है, पर अब वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मॉर्गाना को हराना होगा और इसके बाद वो आउल यानी कि उल्लू के रूप में आकर उड़कर इस जगह से निकल जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। वहीं एलेक्स और लैंस के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि लैंस ने उसकी तलवार हासिल करने की कोशिश की थी और ये एक झील के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लैंस से वो तलवार जिसका नाम एक्सकैलिबर है वो टूट जाती है, जिससे लैंस को बहुत दुख होता है। ये सब के सब झील में होते हैं और अब निराशा के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तभी एलेक्स को इस झील के बारे में कुछ याद आता है जिसके बारे में वो किताब में पढ़ता है और इसके बाद वो लेडी ऑफ द लेक से अपनी सोर्ड यानी कि तलवार वापस मांगता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि इन्हें एक्सकैलिबर यानी कि वो ताकतवर तलवार वापस मिलेगी, पर तभी लेडी ऑफ द लेक का हाथ लेक से बाहर निकलता है जिसमें तलवार होती है और एक बार फिर से इन्हें एक्सकैलिबर वापस मिल जाती है। जिसके बाद ये चारों तय करते हैं कि ये आपस में नहीं लड़ेंगे। लगातार सफर तय करने के बाद जब रात हो जाती है तो मॉर्गाना के शैतान इनके ऊपर हमला कर देते हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर अब इनके सामने खाई आ जाती है, यानी कि ना ये पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। और तभी एलेक्स खाई में कूद जाता है जिसके बाद उसके तीनों दोस्त भी कूद जाते हैं और
और मॉर्गाना के शैतान भी इनका पीछा करते हुए खाई में कूद जाते हैं। पर चारों बच्चे खाई में नहीं कूदे होते, बल्कि वो खाई के साइड में लेटे होते हैं, छुपे होते हैं। ये इनकी चाल होती है जो मॉर्गाना के शैतानों को समझ नहीं आती और सबका खात्मा हो जाता है। ये रात एक किले में बिताते हैं। सुबह होते ही एलेक्स उठकर सीधा अपनी आंट के घर जाता है, क्योंकि अब वो उस जगह पहुंच चुका है जहां उसके पिता को उसने आखिरी बार देखा था। उसकी आंट कहती है कि तुम्हारे पिता एक जिम्मेदार इंसान नहीं थे, उन्होंने कभी तुम्हारी मॉम के और तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वो हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे। ये सुनकर एलेक्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपने पिता को हीरो समझता था। उसके पास अपने पिता की दी हुई एक किताब भी थी जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे, और इस किताब में लिखा होता है कि एलेक्स भविष्य में एक राजा बनेगा। एलेक्स अपनी आंट को एक किताब दिखाता है। उसकी आंट कहती है कि ये झूठ है, ये किताब जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दी थी, और इसमें जो लिखा हुआ है कि तुम भविष्य में राजा बनोगे, ये तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने लिखा था। तुम्हारे पिता एक बहुत ही गलत इंसान थे। एलेक्स ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के पास जाता है, जहां पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं। एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए वो अपनी किताब को, बुक को फेंक देता है। पर तभी वहां पर मर्लिन आता है और उसे किताब वापस देता है। जिसके बाद जब वो किताब को खोलता है तो उसे वो दरवाजा मिलता है जिससे नर्क में यानी कि पाताल लोक में जा सकते हैं, जहां पर मॉर्गाना है। ये चारों के चारों उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और वहां से पाताल लोक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ही अंधेरा होता है। साथ ही ऐसी जड़ें होती हैं जो इन सब के ऊपर हमला करती हैं। एलेक्स वहां से निकल जाता है, जबकि उसके तीनों दोस्तों को जड़ें पकड़ लेती हैं। एलेक्स किसी तरह से गिरता पड़ता आगे पहुंचता है, जहां पर वो मॉर्गाना को देखता है। मॉर्गाना बहुत ही भयानक होती है। वो एलेक्स से कहती है कि इस तलवार पर मेरा हक है, इस तलवार को हासिल करने के बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी, तलवार मुझे दे दो। और इसके बाद मॉर्गाना अपने असली रूप में आ जाती है, जो बहुत ही भयानक होता है। एलेक्स उसे डर जाता है और कहता है कि तुम तलवार ले सकती हो। और जब मॉर्गाना तलवार लेने के लिए आगे बढ़ती है तो एलेक्स बड़ी चालाकी से उसे मारकर नीचे गिरा देता है। मॉर्गाना के मरते उसके साथी, जिन्हें पेड़ों की जड़ों ने बंदी बना रखा था, उन्हें आजाद कर देती है और अब ये जगह ढहना शुरू हो जाती है। चारों के चारों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और सबके सब बाहर आ जाते हैं। सबके सब बहुत खुश है, क्योंकि इन्होंने मॉर्गाना को हरा दिया, उसका खात्मा कर दिया। ये बस पकड़कर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। और जब सुबह एलेक्स उठता है तो देखता है कि मॉर्गाना की जड़ों ने उसके पूरे घर को ढक लिया है। और तभी यहाँ पर मर्लिन भी आ जाता है। एलेक्स कहता है कि मैंने मॉर्गाना को मार दिया था। मर्लिन कहता है कि तुमने मार तो दिया था, लेकिन तुमने योद्धा बनने के सभी नियमों का पालन नहीं किया था, जिस वजह से वो मरी नहीं बल्कि घायल हो गई। और एलेक्स को एहसास होता है कि वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर यहाँ से गया था, जो कि एक योद्धा के नियम के खिलाफ है। कभी भी योद्धा अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलते। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें सारा सच बता देता है। और अब क्योंकि उसने मॉर्गाना को मारने के बाद अपनी एक्सकैलिबर तलवार को झील की देवी को सौंप दिया था, यानी कि झील में फेंक दिया था, इसीलिए वॉशरूम में आता है, जहां पर बाथ टब में पानी भरने के बाद वो झील की देवी यानी कि लेडी ऑफ द लेक को आवाज देता है और अपनी एक्सकैलिबर वापस मांगता है। और तभी वहां से एक हाथ निकलता है जिसमें एक्सकैलिबर होती है। एलेक्स की मॉम को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब एलेक्स मर्लिन के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो स्कूल को पूरा का पूरा एक किला बना देंगे, जहां पर वो मॉर्गाना और उसके सभी साथियों को खत्म कर देंगे। दरअसल आज सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण है और आज के दिन मॉर्गाना पाताल से जमीन पर यानी कि इंसानों की दुनिया में आएगी और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेगी। और अब ये सब के सब स्कूल जाकर सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम हमारे योद्धा बन जाओ। मॉर्गाना अपने लोगों के साथ यहाँ पर आती होगी, हमें उसे हराना होगा। सब बच्चे इन पर हंसते हैं, पर तभी मर्लिन सबके सामने आउल बन जाता है, जिसके बाद सब बच्चों को इन पर यकीन आ जाता है और ये अब युद्ध की तैयारी करते हैं। और जैसे सूर्य ग्रहण होता है, मॉर्गाना अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाती है। सब बच्चों ने इनके लिए ट्रैप बिछाया होता है। ये सब उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते सब के सब स्कूल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मॉर्गाना आती है। वो बहुत ही भयानक दिख रही होती है, साथ ही वो अपने मुंह से आग भी निकाल रही होती है, लेकिन सब रस्सी से उसकी पूंछ को बांध लेते हैं। साथ ही लेंस और काय उसकी गर्दन पर रस्सी डाल देते हैं। मर्लिन भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गाना उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। एलेक्स भागता हुआ मर्लिन के पास जाता है, जो बहुत कमजोर हो चुका होता है, और अब एलेक्स उसे खास सूप देता है, जिसे पीने के बाद मर्लिन फिर से ठीक हो जाता है। उसकी शक्ति उसे वापस मिल जाती है और शक्तियां वापस मिलने के बाद वो हवा का एक बवंडर बनाता है, जिसमें वो मॉर्गाना को फंसा देता है। और मौके का फायदा उठाकर एलेक्स उसके ऊपर चढ़कर मॉर्गाना का खात्मा कर देता है और इस तरह से मॉर्गाना को मार देते हैं। मॉर्गाना के मरने के बाद उसके सभी सिपाही अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण भी अब खत्म हो चुका है, यानी कि ये इस जंग को जीत चुके हैं और अब मर्लिन का वापस जाने का वक्त आ चुका है। मर्लिन जाने से पहले इन चारों को कहता है कि अभी तुम्हें इस तरह की कई जंगों को और भी लड़ना होगा। जाने से पहले एलेक्स को एक किताब देता है, जिसमें एलेक्स की यानी कि एक योद्धा की कई सारी कहानियां होती हैं। और इसके बाद मर्लिन यहाँ से चला जाता है और अब एलेक्स लेडी ऑफ द लेक को आवाज देता है और अपनी तलवार